ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, छोटा सा लड्डू गोपाल की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 17वां अध्याय, चित्रकेतु को पार्वती का श्राप। बोलो शिव, बोलो लड्डू गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान शंकर शरण के अंतर ध्यान होते ही विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग से स्वच्छ घूमने लगे। वह करोड़ों वर्ष तक सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करता रहा। उसके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई। बड़े बड़े सिद्ध और चरण विद्याधर चित्रकेतु की स्तुति करते रहते। इससे उसे बड़ा घमंड हो गया। एक दिन विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकरषण द्वारा दिए हुए विमान पर चढ़कर कहीं जा रहा था। उसी समय उसने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े सिद्ध मुनियों और अपने विकट गणों की सभा में पार्वती जी को अपने गोद में लिए बैठे हुए हैं और उनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें अपने शरीर से सटाया हुआ है। उस प्रकार से उन्हें देखकर चित्रकेतु उन्हें सुनाकर कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अरे आप तो आशुतोष शिव हैं, सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ आदि योगेश्वर हैं। फिर आप इस प्रकार भरी सभा के मध्य अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपकाए बैठे हुए हैं। समस्त ब्रह्मवादियों के सभापति और जटाधारी होते हुए भी साधारण पुरुषों की भांति निर्लज्जित से आप भरी सभा में इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। साधारण पुरुष भी एकांत में अपनी स्त्री के साथ बैठते हैं, परंतु आप तो इतने बड़े व्रतधारी हैं, आपको यह सब शोभा नहीं देता। रचना चित्रकेतु के कटाक्ष सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और कुछ नहीं बोले। उस सभा में बैठे अन्य लोग भी चुप रहे। चित्रकेतु को अपने जितेंद्रिया होने का बड़ा घमंड हो रहा था। पार्वती जी से उसकी यह दुष्टता सहन नहीं हुई। वह क्रोध में भरकर बोली, दुष्ट, तू किस प्रभु का शासन मानता है? क्या तेरा प्रभु निर्लज्जों और पापियों को दंड इसी प्रकार से देता है? ऐसे लगता है कि स्वयं ब्रह्मा जी, भृगु, नारद, सनकादि ऋषि, कपिल देव और मनु भी धर्म के रहस्य को नहीं जानते। तभी तो वह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को यह आकर नहीं रोकते। वह महापुरुष न जाने क्यों भगवान आशुतोष के चरण कमलों की वंदना करते हैं। क्योंकि बच्चे, जिसको जो चीज मिल जाता है, अपने से ज्यादा मिलता है, उसमें घमंड आ ही जाता है। चित्रकेतु में घमंड आ गया। चित्रकेतु को नारद और अंगिरा ऋषि ने कहा, उसके पुत्र मर गए थे तो आप तपस्या करो। तपस्या किए, 7 रातें व्रत रख के उन्होंने भगवान का आराधना किया। भगवान मिले और भगवान ने शक्ति दिया इनको, चित्रकेतु को। तो चित्रकेतु में भय आ गया।
जैसे कि कोई गरीब होता है और वो अचानक अमीर हो जाए, एकदम बिल्कुल अचानक अमीर हो जाए, तो उसमें घमंड हो जाएगा। वो अपने आप को समझता नहीं। संसार में ऐसे बहुत से हैं और होंगे भी आगे भी। तो अगर जैसे कि किसी को भगवान दर्शन दे गए, तो उसमें मैं आ जाता है, उसमें घमंड आ जाता है कि भगवान मुझे दर्शन दे गए हैं। देखो, भगवान दर्शन देते हैं, किसी को बताना नहीं चाहिए, भगवान का ध्यान ही में रखना चाहिए। तो भगवान चौबीसों घंटा उसके पास होते हैं और आप में घमंड आ जाता है। जिस शरीर में घमंड और अभिमान आ गया तो भगवान वहाँ वास नहीं करते। चाहे घर हो, चाहे दिल हो, चाहे व्यापार हो, चाहे हमारा भक्ति हो, किसी चीज़ में भी अगर मैं और घमंड आ गया, उस चीज़ में भगवान होते नहीं। चित्रकेतु में इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया कि वो कईयन हज़ारों बरस तक तो यही घूमता ही रहा, लेकिन वो बूढ़ा नहीं हुआ, उसका शरीर जर्जर नहीं हुआ। उसका शरीर बिल्कुल जैसा था वैसा ही हो गया। तो ये शंकर भगवान बीच सन्यासियों के बीच में बैठे थे, तो माँ पार्वती को अपनी गोदी में बिठाए थे और उनके कमर में हाथ डाल रखा था शिव जी ने। तो वो कहते हैं कि आप तो जैसे कि कोई स्त्री पुरुष अगर बात भी करते हैं तो एकांत में करते हैं, और आप तो इतने बड़े सबके गुरु बनते हो, लेकिन आप में इतना अकल नहीं है जो कि आप सबको दिखा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना बच्चों, कोई कोई अपनी स्त्री को भी प्यार करता है इतना। तो जो जिसको प्यार नहीं मिलता है, जो जलता है, वो यही कह देता है कि दिखा दिखा रहे हैं ये प्यार, इनका कोई प्यार नहीं, दिखावा प्यार है। लेकिन वो प्यार शिवजी और पार्वती का क्या जाने, ये चित्रकेतु की क्या प्यार होता है। तो माँ पार्वती को क्रोध आ गया, माँ पार्वती उनको श्राप दे देगी। अब से उन्हें देखकर चित्रकेतु, राजन चित्रकेतु के कटाक्ष बड़ा घमंड हो रहा था। पार्वती जी से उसकी यह दुष्टता सहन नहीं हुई। वह क्रोध में भरकर बोली, दुष्ट, तू किस प्रभु का शासन मानता है? क्या तेरा प्रभु निर्लज्जों और पापियों को दंड इसी प्रकार से देता है? ऐसा लगता है कि स्वयं ब्रह्मा जी, भृगु, नारद, सनकादि ऋषि, कपिल देव और मुनि भी धर्म के रहस्य को नहीं जानते। तभी तो यह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को यह आकर आकर नहीं रोकते। वह महापुरुष न जाने क्यों भगवान आशुतोष के चरण कमलों की वंदना करते करते रहते हैं। इस क्षत्रिय ने तो अहंकारवश पल भर में ही जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव का तिरस्कार कर डाला और अपनी धीटता पर प्रदर्शित की है। यह निश्चित ही दंड का पात्र है। इसे अपने बड़ापन का बड़ा घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के चरणों में रहने के योग नहीं है। दूर 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 मत, तू पापी असुर योनि में ही जाएगा। तू फिर कभी किसी महापुरुष का तिरस्कार नहीं कर पाएगा। परीक्षित, इस प्रकार पार्वती जी ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया। श्राप सुनकर चित्रकेतु विमान से उतरकर माता पार्वती के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, माता, मुझे क्षमा करें। मैं बड़ी प्रसन्नता से आपका श्राप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्य को उनके भाग और कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। हे देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित होकर इस संसार चक्र में भटकता रहता है और सुख दुख भोगता रहता है। आत्मा इसे कोई सुख दुख नहीं देता। जो अज्ञानी है वह ही एक बच्चों, माँ पार्वती ने श्राप दिया कि तू मतलब उल्टा सीधा शिव शंभू भगवान को बोल रहा है, तो तू जैसे वो होते हैं ना जानवर, तो तू बड़ा घमंड है तेरे में, और तू
हर एक मतलब उसका तिरस्कार करेगा। आगे भी चल के तू श्री हरि के चरण के योग्य है ही नहीं, तो सुअर योनि में तेरी श्राप दे दिया कि सुअर योनि में तेरी जिंदगी हो। जिसको ये पछताते हैं, तुरंत ही उतरते हैं विमान से और कहते हैं कि माता मेरे से भूल हो गई, क्योंकि भूल से मुँह से बहुत कुछ निकल जाता है, लेकिन जो आपने श्राप दिया है वो मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ। सुख दुख भोगता रहता है, आत्मा उसे कोई सुख दुख नहीं देता। जो अज्ञानी है वह ही एक दूसरे पर दोष रोपण किया करते हैं। त्रय तापों से युक्त इस संसार में सुख दुख स्वर्ग नरक श्राप और अनुग्रह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। माता, इस संसार में परमात्मा ही सुख दुख के विधाता हैं। श्री हरि तो माया और मल मल में समा मल में समान रूप से विद्यमान रहते हैं। उनका ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। उन्हें क्रोध तो कभी आता ही नहीं है। माया के कारण ही पाप पुण्य सुख दुख हित अहित बंधन और मोक्ष जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हे माते, मैं श्राप से मुक्त होने के लिए आपको प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपनी अनुचित बातों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और माता पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके सबके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चला गया। तब भगवान शंकर ने सभी उपस्थित लोगों से यह कहा, हे देवी दिव्य लीलाधारी भगवान श्री हरि की लीला तुमने देखी। जो लोग भगवान की शरण में होते हैं वह कभी किसी से नहीं डरते। उन्हें स्वर्ग नरक और मोक्ष में भगवान श्री हरि के समान श्री हरि के समान भाव से ही दर्शन होते हैं। जिन जीवों का भगवान की लीला से देह संयोग हो जाता है, उन्हें सुख दुख जन्म मरण श्राप अनुग्रह आदि दुर्दंड रूप में भी प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में ब्रह्म भेद में सुख दुख की अनुमति होती है और जागृत अवस्था में ब्रह्म वश माला को ही वह सर्प समझ लेता है। उसी प्रकार मनुष्य अज्ञानता के कारण आत्मा में देवता मनुष्य राक्षस महात्मा आदि गुण दोष की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग का बल होता है, जो भगवान वासुदेव के श्री चरणों में भक्ति भाव रखता है, उनके लिए इस जगत में कोई भी वस्तु एवं है नहीं है, उपदेन नहीं है। इसीलिए वह उनसे राग देश नहीं करती। भगवान की लीला का रहस्य जानना अत्यंत कठिन है। वह सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसीलिए सभी प्राणियों के प्रिय हैं। वह परम भाग्यवान चित्रकेतु भी उन्हीं भगवान श्री हरि का प्रिय अनुचार है, शांत और समदर्शी है। मैं भी उन श्री हरि का प्रिय हूँ, इसीलिए उनके विषय में तुम्हें किस प्रकार का भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। परीक्षित, इस प्रकार भगवान शंकर ने उपदेश देकर पार्वती को शांत किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त आदि चाहते तो वह भी बदले में देवी पार्वती को श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें कुछ भी न कहकर उनके श्राप को सरस स्वीकार कर लिया। साधु पुरुष यही लक्षण होता है। राजन, यही विद्याधर चित्रकेतु दया योनि का आश्रय लेकर तवष्टा के दक्षिणगिन से पैदा हुए थे और उनका नाम वित्रासुर पड़ा था, परंतु भगवान की भक्ति से वह कभी विलग्न नहीं हुए। वित्रासुर के जन्म का यही
वृत्तांत है जिसके कारण उन्हें दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा। चित्रकेतु का वह पवित्र चरित्र केवल उन्हीं का नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्माएं हैं। इसे जो भी सुनता है वह समस्त संसार की बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसे श्रद्धा पूर्वक पढ़ कर भगवान श्री हरि का ध्यान करने से परम गति प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि, श्रीमन हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन हरि हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर, अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया, सांवरे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण सुख नित नागरम, करत केल कलोल निस दिन, कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निस चल पुरुषतम अपरापरम, दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम, गलफुल माला विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम, बंशीधर वासुदेव छैया, बलि छलो हरि वामनम, जल डूबत गजराख लीनो, लंका छेदो रावणम, सप्तदीप नौ खंड 14 भवन, कीनो राम जी एक पदम, द्रौपदी जी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा उपमा करम, दीननाथ दयालु पूरन, करुणा में करुणा करम, कवि दत्त दास विलास निस दिन, नाम जपत निरातरम, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, यस ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, शिव शिव शंकराक करम, श्री कृष्ण केशो कृष्ण केशो कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव, श्री वामनम, मच्छ कच्छ नर सिंह पाही, रघुपति पावनम, मथुरा में केशोराज विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी, उपम वन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना का नीर निर्मल, बाल ग्वाल सखावरे, नवनीत नगर करत निरंतर, शिव विराचित मन मोहितम, कालिदी तट करत कीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधा भामनी,
बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी। भज्य राघो रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जग श्री राम चंद्र प्रणामहि। जन्मे मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेवकम्। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरण को। जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणामहि। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक संगक्षतम। गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी कालिदास गावहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण रहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न पूजा से करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर
तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधे मिलूं दया में, किस विधे मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर गले लगाओ, द्वार पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको समर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरो हर स्वामी, सुख संपत्ति आवे। ओम जय लक्ष्मी जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। तुमको नित दिन सेवक, हरि जी को चढ़ी, प्रेम सहित गावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।